हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडवांटेज द कंप्लीट हिंदी जीके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हम आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं और यह है कंप्लीट इंग्लिश सीखने का मौका। दोस्तों, इंग्लिश की क्लास हम मंडे से शुरू कर रहे हैं और हमारी जल्द कोशिश है कि छत्तीसगढ़ इतिहास भी जल्द से जल्द शुरू कर सकें। दोस्तों, हम आपके लिए जितना अच्छा मॉडल हो सके प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह चैनल छत्तीसगढ़ तक पहुंच सके। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में कौन सा जिला सल्फर गैस का उत्सर्जक बनकर 17वां पोजीशन हासिल किया है? तो यह है ऑप्शन डी, कोरबा जिला। यहाँ दोस्तों कोरबा जिला है जो कि दुनिया में 17वां पोजीशन हासिल किया है सल्फर गैस उत्सर्जन में। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। यह है भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला दुनिया में 17वां पोजीशन बनाकर सबसे बड़ा सल्फर गैस का उत्सर्जक बन गया है। ग्रीन पीस इंडिया और CRE की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 4 साल में यह गिरावट रिकॉर्ड बना है। अच्छे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ाने का यह नतीजा है। 2020 में यहाँ 21% उत्सर्जन हुआ है। दूसरे नंबर पर रूस है और देश में रूस से दोगुना उत्सर्जन है। और तीसरे नंबर पर चीन है। दोस्तों, यहाँ आया है ग्रीन पीस इंडिया। ग्रीन पीस से अर्थ है, ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना सन 1971 में हुआ था और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। और दूसरा है दोस्तों CREA। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन करने में किस प्लांट ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन बी NTPC प्लांट। दोस्तों, NTPC प्लांट है कोरबा का जो छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह बिजली उत्पादन करने में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। NTPC कोरबा प्लांट जो छत्तीसगढ़ स्टेट में है, यह बिजली उत्पादन करने में देश में पहले स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई से सितंबर तिमाही में NTPC कोरबा स्टेशन ने 97.17% PLAF पर 5580.86 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC कोरबा प्लांट MP, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन व दीव, दादर और नगर हवेली, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, UP, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों को 37 साल से अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट है, शांति के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन डी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। WEP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शांति के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। नॉर्वे के नोबेल समिति द्वारा यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1963 में शुरू किया गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन WFP कोरोना काल संकट में दुनिया में बड़े पैमाने पर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने के लिए यह नोबेल प्राइज़ WFP को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड लोगो लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसका सही आंसर है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि महिला बाल विकास मंत्री है, जिन्होंने लॉन्च किया है ब्रांड और लोगो भारतीय कपास के लिए, जो कि पहली बार ब्रांड और लोगो भारतीय कपास के लिए लॉन्च की है। और स्मृति ईरानी ने 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह लोगो लॉन्च किया है। अब भारत के प्रीमियम कॉटन को विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कॉटन को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों, यह है 10,000 से यह इसका मतलब जो कार्यालय है वह 190 देश में है। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता भी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन सी असम। दोस्तों इसका ऑप्शन सी असम है। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान ऐप लॉन्च किया है, तो ये असम। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ फल और सब्जियां मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह दोस्तों असम के गवर्नर है जगदीश मुखी और NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा यह किसान ऐप लॉन्च किया गया है। किसान ऐप 10,000 से अधिक किसानों, 50 किसान उत्पादक संगठनों और 1,000 सत्यापित कृषि व्यापारियों को इसके इंटरकेयर पर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौल शीत विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में धौल शीत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के तट पर और यह 66 मेगावाट का एक प्रस्तावित परियोजना है और यह दोस्तों 66 मेगावाट का यह प्रस्तावित परियोजना 687 करोड़ का निवेशित करता है इसके निर्माण के लिए, और यह हमीरपुर ज़िले में इसका निर्माण किया जाएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के CM है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्याधीश है लिगंबा नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन 10 अक्टूबर सी 10 अक्टूबर 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 10 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई तथा भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लॉन्च किया। दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि इस साल कोविड-19 के लिए यह इसका अभियान है, लक्ष्य है मानसिक स्वास्थ्य में निवेश में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है? तो इसका है अमेज़न इंडिया ने समझौता किया है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेज़न इंडिया ने ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग, यह है IRCTC का फुल फॉर्म है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति व अमेज़न कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन ए मेघालय। यहाँ दोस्तों मेघालय ने समझौता किया है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने, उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। COE मिट्टी और कृषि जलवायु स्थिति के संदर्भ में राज्य में विविध जैव विविधता और उपलब्ध संसाधनों के दोहन के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेघालय के CM है दोस्तों कॉनराड संगमा और यहाँ की गवर्नमेंट है सत्यपाल मालिक। इजराइल है, यहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ मुद्रा है, इजराइल का मुद्रा है यरूशलेम। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री बिशर अल खसावने जी हैं और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। जॉर्डन बिशर अल खसावने उमर अल अजाज की जगह लेंगे, यानी कि पहले उमर अल अजाज जी थे। जॉर्डन एशिया महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी है अम्मान। यहाँ करेंसी है जॉर्डियन दिनार और राष्ट्रपति अब्दुल्ला द्वितीय इब्न इल हुसैन। नेक्स्ट है, 2020 में सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 में सरला पुरस्कार है नित्यानंद नायक जी को 2020 का सरला पुरस्कार दिया गया है और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं।
ओडिशा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को उनकी कविता स्टैब्लकु नतीवा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो